केमिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जहां स्टूडेंट्स कई बार इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि भैया मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद, केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर मैं बताऊं कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री उतना ही है जितना किसी भी और एक दूसरे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, किसी भी दूसरे ब्रांच के अंदर होता है। तो केमिस्ट्री आपको, जो आप प्रॉपर केमिस्ट्री सोचते हो ना, बीएससी एमएससी वगैरह करोगे वहां पर होता है, लेकिन बीटेक के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस आप देखने को, आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। जो यहां पर होगा मैथमेटिक्स, इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस, डेरिवेशंस, बहुत चीजें होंगी। आपका इंडस्ट्री सेटअप, रिएक्टर्स वगैरह के ऊपर काम करना, बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर रहे भैया केमिकल इंजीनियरिंग, आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या चीजें पढ़ाई जाती है, आपका जॉब कैसा होता है, आपका फ्यूचर इसके अंदर कैसा है, सब कुछ इसके अंदर अगर हम बात कर लें, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, किस तरीके के कॉलेज में लेना सही है, किस में कैसा सिनेरियो है, सब कुछ अगर आज की इस वीडियो में समझ लें। तो सबसे पहले चलो, अगर सिलेबस के तौर पे आप समझ लेते हो तो दो तीन चीजें जो आप मेजर तौर पे समझते हो भैया, चाहे रिएक्टर सेटअप करने हो गए आपके इंडस्ट्रीज के अंदर, जो भी आप चिमनीज वगैरह जिसके अंदर भी रिएक्शंस हो रही हो, रिएक्शन चैम्बर्स हो गए, वो चीजें अगर आपको सेटअप करनी हो गई। आप पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज के बारे में आप बात कर सकते हो, ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स के बारे में, अगर प्रॉपर अगर सेक्टर्स के मैं नाम ले लूं। फिर इसके अलावा चाहो तो अभी आपका ऑटोमोबाइल्स के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके बैटरीज हो गए, या फिर आपका स्मार्टफोन बैटरीज हो गए, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें हो गई आपके पास। अगर आप बात कर रहे हो भैया फ्यूल सेल्स जैसी जो चीजें हो गई, तो इधर आपका डोमेन है। फार्मा के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका देखने को मिलता है। तो जो केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस के ऊपर काम हो चुका है, उसे प्रोडक्शन फेज के अंदर हमें कैसे लाना है, उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप कैसे करना है, कहीं ना कहीं आपका जॉब रोल उसके ऊपर होता है। ठीक है। और जैसा हमने बात कर लिया कि इसके जो इंडस्ट्रीज के बारे में भी जब हम बात कर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको, जैसे मैकेनिकल के अंदर हो गया कि छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज सब कुछ देखने को मिलता है। सिमिलर सिनेरियो केमिकल के अंदर ही है, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी आपको जो देखने को मिलेगा जॉब्स, वो आपको कोर डोमेन, आपका बात कर लो तो बड़े बड़े रिफाइनरीज, इंडस्ट्रीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहां पर पीएसयूज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम कुछ बात कर ले, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, गेल है, एचपीसीएल है, कुछ अगर और चीजें देख लो, बार्क हो गया, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, यहां पर कुछ लिमिटेड वैकेंसीज मिलेंगी। लेकिन इन सभी में, पीएसयू में अगर वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, फिर चाहे बार्क, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल थोड़ी वैकेंसीज कमी हो, लेकिन इन सभी के अंदर पे स्केल बहुत बढ़िया होता है। कई बार टॉप आईआईटीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। तो बाकी अगर आपको दूसरे तरीके से भी अप्लाई करना, अगर आपके कॉलेज के अंदर ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आ रही है पीएसयूज वगैरह, तो आप गेट का एग्जाम देकर, इनके इंटरव्यू राउंड्स क्रैक करके आप इन पीएसयूज के अंदर जॉब्स ले सकते हो। ठीक है। बट पैकेजेस के बारे में बात कर लो, तो जो ऑन कैंपस भी हमने बात किया, 15 से 20 एलपीए के आसपास बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल, ऐसे पैकेजेस टॉप आईआईटीज के अंदर देकर जाती हैं। तो पैकेजेस भी बहुत बढ़िया है। और सेमी गवर्नमेंट हम मानते हैं पीएसयू को, तो पर्क्स वगैरह भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। बाकी अगर बात कर लो कुछ गवर्नमेंट, अगर प्राइवेट सेक्टर, जैसे आरआईएल हो गया, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है आपके पास, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, क्योंकि यूजुअली हम इसे आरआईएल से ही रिफर कर देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म मैं एक बार देख लेता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। तो ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री मल्टीपल डोमेन्स के ऊपर काम करता है, चाहे आपका पेट्रोकेमिकल हो जाए, बहुत सी चीजें। तो यहां पर आप पहले जाते हो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड वगैरह होगा, फिर आपका फाइनली डोमेन आपका डिसाइड होता है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, तो सैलरीज कई बार यहाँ 6, 7, 8 एलपीए से भी चालू होती है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज है, कुछ स्टार्टअप्स भी है जिन्हें केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर तौर पे अगर आपको एक बढ़िया यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो आपको जो पुरानी हमारी रिफाइनरीज वगैरह हो गई, एनर्जी सेक्टर्स हो गए, अगर थोड़ी और सेक्टर्स के ऊपर अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास हो जाते हैं जैसे भैया आपके ऑयल एंड गैस के बारे में तो हम बात कर ही रहे, तब से पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हमारे पास हो गए। एनर्जी के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अब चीजें काम चल रही हैं। एफएमसीजी में चले जाओ, यूनिलीवर हो गया, पीएनजी हो गया, फार्मा है, पेंट्स है, मेटलर्जी है। जहां भी जो केमिकल रिएक्शंस बन चुके हैं, उन्हें अब मास स्केल पर प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री सेटअप की जरूरत है, वहां पर एक केमिकल इंजीनियर की जरूरत है। ज्यादातर आपकी जो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो आपको ऑफ लोकेशन पे, सिटी से काफी दूर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा लोकेशन का दिक्कत हो सकता है। हार्श एनवायरनमेंट में, खासकर केमिकल रिफाइनरीज वगैरह में आपको काम करने को देखने को मिल सकता है। बट जब बात करते हो भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, तो ज्यादातर केसेस में जब आप बड़ी फैक्ट्रीज में जाते हो, तो ये आपके पीएसयूज यहां पर ज्यादा आपको मात्रा में देखने को मिलते हैं।
ठीक है। और अगर आप बात कर लो भैया कंपटीशन कैसा, तो कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग बहुत से कॉलेजेस में है ही नहीं ज्यादातर। और केमिकल इंजीनियरिंग अगर ले भी रहे हो टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस में रिकमेंडेड है। टीयर 3 टीयर 4 अगर ऑफर कर रहा है उनमें तभी लें अगर आपका ब्रांच में सीवियर इंटरेस्ट है, आगे फर्दर चल के प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं भी होता है तो आईआईटी से एमटेक या पीएचडी वगैरह करने के लिए रेडी हो। आपको ब्रांच पसंद था, बस ब्रांच में आपको पढ़ना था इसलिए आपने लिया है। ठीक है, जॉब्स वगैरह ऑफ कैंपस क्रैक कर सकते हो तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी पीएसयू वगैरह तो मोस्टली गेट वगैरह के थ्रू आप जा ही सकते हो पीएसयू के अंदर। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। और अगर आप चल लो कि आगे इसका नीड इंडस्ट्री फ्यूचर कैसा है, तो धीरे धीरे ग्रोथ है, बहुत ज्यादा सडन ग्रोथ नहीं है लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हमें दिख रहा है। क्योंकि जहां तक आप बात करते हो ऑयल गैस एनर्जी पेट्रोलियम सेक्टर, हर समय आप देखोगे मार्केट के अंदर किल्लत तो है, तो और हम बेटर एनर्जी सोर्सेज की तरफ काम करते रहते हैं। फ्यूल सेल्स के बारे में बात करो, सेमीकंडक्टर्स हो गया, ऑटोमोबाइल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, तो ये सारी चीजें अभी करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स है। तो जैसे ये इंडस्ट्री चलता रहेगा धीरे धीरे इसके अंदर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर गेट एग्जाम भी देना हो तो बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता नहीं। तो अब आईआईटी से हमने कुछ अगर भले अब एनआईटी टीयर 3 टीयर 4 मतलब एनआईटी हो गया टीयर 2 या फिर टीयर 3 या टीयर 4 भी कॉलेज से अगर आप कुछ कर रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईआईटी से अगर आपको एमटेक करना हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है अगर आपने कोर नॉलेज ढंग से किसी ऑनलाइन लेक्चर या फिर खुद से ही पढ़ के बुक्स वगैरह से अगर अक्वायर कर रखा है तो। बाकी अगर इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो रखा है और थोड़ा और बेटर रैंक गेट के अंदर लेके आते हो, पीएसयू आपके पास है ही, फिर बार्क डीआरडीओ वगैरह का भी आप एग्जाम दे सकते हो। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो भी आपके केमिकल इंजीनियरिंग को लेकर। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको और थोड़ा डिटेल में केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताना है, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, और डिटेल में बता सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, मैं आपसे चीजें सीख कर बताता हूं, मैं आपसे चीजें पूछ कर और इतना साल का जो एक्सपीरियंस है लोगों से इंटरेक्ट कर करके क्या कुछ माहौल है वो चीजें शेयर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो जो ऑलरेडी केमिकल इंजीनियरिंग 3rd 4th ईयर में है, मतलब अच्छा खासा कुछ देख चुके या फिर कॉलेज से पास आउट होकर कहीं जॉब कर रहे हैं, आप जब कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताते हो तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, स्टूडेंट्स को और एक बेटर आइडिया मिल सकता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत आ रहा हो, अगर आपको कॉलेज रिलेटेड चीजें, अगर आपको जॉब्स रिसर्च प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स में हेल्प चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, अगर स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो स्कूल के अंदर हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।